मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड का लेआउट। जैसे देखिएगा, आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहला नंबर तो इसका लेआउट के बारे में, यानी कि लेआउट का मतलब ये हो गया कि एमएस वर्ड का लेआउट बताएं। उसके बाद फिर आपको बताएं एमएस वर्ड का होम, फिर इंसर्ट का 2 पार्ट में वीडियो करके बना के बताएं। अब यहाँ पर पेजेस, टेबल और इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में पहला वीडियो इंसर्ट का, दूसरा जो बताएं इसके बाद का जो फंक्शन था सभी उस फंक्शन के बारे में, तीसरा जो आपको उसके मतलब यानी कि उसके अगला जो फंक्शन बताएं वो डिजाइनिंग के बारे में, जिसमें वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर बताएं। अब हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड में जो लेआउट मेन्यू होता है, लेआउट मेन्यू के बारे में। अगर इससे पहले के जितने भी वीडियो आपको देखना है और वो सभी वीडियो को आपको एक सीक्वेंस में अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके आप सभी एक वीडियो को आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर, इसमें आपको ये बात आपको पहले हम यहाँ पर बता देते हैं कि इसमें जो भी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो भी बातें आपको हम बताएंगे, सभी बातें जो है बेल्ट्रॉन के एग्जाम पे पर्पज से रहेगा। यानी कि बेल्ट्रॉन के एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि कभी सभी ऑप्शन कहाँ पे होता है। और लास्ट में जब एमएस वर्ड लास्ट हो जाएगा तो तकरीबन 100 क्वेश्चन या फिर उसे तकरीबन 10-5 कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन मतलब एक अप्रोक्स में बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चन का एमएस वर्ड का टेस्ट, और वो आप कहिए कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। तकरीबन वो वीडियो जो है 1 घंटा के अप्रोक्स में रहेगा और उसमें सभी से रिलेटेड जितने भी मेन्यू उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे वीडियो देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगा। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कुछ ओपिनियन, कुछ भी चीज़ें बताना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप वहाँ पर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर से सबसे पहला नंबर दिया हुआ है पेज सेटअप के बारे में। जैसे सबसे पहला ऑप्शन, अगर एक क्वेश्चन ये भी हमसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि पेज सेटअप की कमांड की सहायता से किनको किनको बदला जा सकता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें को बदला जा सकता है। तो पेज सेटअप कमांड की सहायता से मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और ब्रेक, लाइन नंबर, ये सभी चीज़ों को बदला जा सकता है। ये मार्जिन क्या होता है? मार्जिन, ये जो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट यहाँ तक लिखा हुआ है, बस इतना ही दूर तक आपको, एक सेकंड थोड़ा सा इसे हम चारों तरफ बॉर्डर लगा के दिखा देते हैं। तो ये इतना ही दूर तक क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी के। और बाकी जो आप एरिया देख रहे हैं, जो बाकी का आपको एरिया शो कर रहा है, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मार्जिन एरिया कहेंगे। मार्जिन कहते हैं पेज की चारों तरफ जो चौथाई छोड़ा हुआ होता है, उसी चौथाई को, जो चारों तरफ चौथाई छोड़ा हुआ रहता है, उसी चौथाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मार्जिन से उसे कहते हैं। मार्जिन पे जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर से तो कई तरह के 1 2 4 ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन और भी वाइड मार्जिन, इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको जो भी मार्जिन इसे सेलेक्ट करना है, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि नैरो मार्जिन कहाँ पे होता है, तो लेआउट में इन मार्जिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नैरो मार्जिन मिलेगा। देखिएगा जब नॉर्मल पे है तो इतना जगह यहाँ पर से छूटा हुआ है, जब हम यहाँ पर से नैरो पे क्लिक करेंगे तो ये जो जगह ज़्यादा छूटा हुआ था वो जगह अब कम छूटा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी नैरो पे तो कम है और फिर से अगर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो जगह क्या हो गया, इसके बीच में ज़्यादा गैपिंग हो गया। तो इस तरह से हम मार्जिन को बदलते हैं। अगर आपके अनुसार से, अगर मतलब क्वेश्चन के अनुसार से कभी मार्जिन को बदलना हो, जैसे कहने का मतलब ये है कि मार्जिन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे उस प्रकार से। तो उसके लिए क्या होगा कि मार्जिन पे क्लिक कीजिएगा, नीचे में कस्टम मार्जिन नाम का ऑप्शन मिलेगा। जब कस्टम मार्जिन पे जाइएगा तो इसमें जैसे टॉप में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, लेफ्ट में कितना होना चाहिए, राइट में कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से सेट करके ओके बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ये मार्जिन कर सकते हैं। एक लाइन में फिर से आपको बोल देते हैं, मार्जिन पेज की चारों तरफ जो चौथाई छोड़ा हुआ रहता है, यानी कि चारों एरिया तरफ, पेज की जो चारों तरफ जो टेक्स्ट के अलावा जो एरिया छूटा हुआ रहता है उसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। उसके बाद फिर आता है ओरिएंटेशन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ओरिएंटेशन होता कितने प्रकार के, तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा प्रकार के, तो एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। जैसे आप यहाँ पर से ओरिएंटेशन पे क्लिक किए तो सबसे पहला कौन यहाँ पर से दिया हुआ है, तो पोर्ट्रेट दिया हुआ। पोर्ट्रेट यानी कि आप अपने पेज को वर्टिकल प्रिंट कर सकते हैं। अगर लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज को आप हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर वर्टिकल यानी कि पोर्ट्रेट है तो अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर से हम चारों तरफ रेड कलर से एक बॉर्डर भी लगा के दिखा देते हैं कि इस तरह से आपको मतलब ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, तो इस तरह से दिखा दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर से जाते हैं और इसका जो ओरिएंटेशन है वो हम बदल देते हैं, ओरिएंटेशन बदलकर हमें यहाँ पर से पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देते हैं। तो लेआउट में गए और यहाँ पर क्लिक करके लैंडस्केप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
और जब इसका ओरिएंटेशन आप फिर से चेक करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पर से वो हॉरिजॉन्टली आपको डाटा दिखा रहा होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो पेज है। और एक सेकेंड थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं, तो इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल हो गया। पहले था इस प्रकार से सीधा वर्टिकल था इस प्रकार से, अब इसी प्रकार से क्या हो गया, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो दो प्रकार से ओरिएंटेशन होते हैं, कौन कौन, तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। एक पोर्ट्रेट को कौन से प्रकार मतलब कौन सा पोजीशन में होता है, तो पोर्ट्रेट जो होता है वो वर्टिकल पोजीशन में होता है और लैंडस्केप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। तो जिस प्रकार से आप सेट करना चाहेंगे आप सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर से देखिएगा इसके जस्ट बगल में पेज साइज नाम का ऑप्शन होता है। तो साइज ऑप्शन से क्या होता है, तो चूज साइज, यानी कि कोई भी साइज आप सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह का ये पेपर पे प्रिंट होगा। जैसे अगर आप अक्सर जानते होंगे कि जो भी चीज़ें प्रिंट किया जाता है वो A4 साइज के पेपर पे प्रिंट होता है। ज़्यादातर लोग A4 साइज के पेपर पे ही प्रिंट करते हैं, हम खुद भी A4 साइज के पेपर पे ही प्रिंट करते हैं। तो आप A4 साइज के पेपर पे प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर में लगा हुआ A4 पेज और यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर दिए लेटर, तो वो आपको सारा चीज़ गड़बड़ दिखेगा। तो अगर आपको सही तरीके से करना है तो जो पेपर वहाँ पे लगा हुआ है वही पेपर आप यहाँ पर से सेलेक्ट कीजिए, या फिर जो यहाँ पे है वही चीज़ आप वहाँ पे फिल कीजिए। यानी कि दोनों जब मैच करेगा तभी वो डाटा आपको सही तरीके से दिखेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो सही तरीके से नहीं दिखेगा। जैसे ज़्यादातर A4 इस्तेमाल होते हैं तो हम यहाँ पर से A4 क्लिक कर देंगे। तो A4 आपको जब भी साइज वगैरह लगाने का पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कहाँ से साइज वगैरह लगाए जाते हैं, तो लेआउट में साइज पे क्लिक करके हम कोई भी तरह का साइज सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर है कॉलम का ऑप्शन। कॉलम में यहाँ पर 1 कॉलम बाय डिफॉल्ट 1, यानी कि आप यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करते एक कॉलम वाइज दिखेगा। अगर आप इसे 2 पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि उसी को 2 भाग में बांट देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेज को 2 भाग में बांट दिया। अगर आप यहाँ पर से 3 पे क्लिक करेंगे तो ये पेज के 3 भाग में इस प्रकार से बांटेगा। और अगर मान लिया 2 ही है, या फिर इसके अलावा अगर यहाँ पर से लेफ्ट पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट साइड थोड़ा छोटा और राइट साइड थोड़ा बड़ा, इस तरह से होगा। अगर राइट पे क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड बड़ा और लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड छोटा और लेफ्ट साइड बड़ा, इस प्रकार से अलग अलग तरह का पोजीशन में ये चला जाता है। अगर आप यहाँ पर से जो भी 2 पोजीशन में हम यहाँ पर से 2 भाग में बांटे हैं और बीच से एक लाइनिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉलम पे क्लिक करेंगे और नीचे मोर ऑप्शन में मोर कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे लाइन बिटवीन पे क्लिक करके ओके बटन प्रेस कर देंगे तो आप एक लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जैसा था उसी प्रकार करने के लिए आपको यहाँ पर से 1 पे क्लिक कर दीजिए तो 1 कॉलम में आपको शो करने लगेगा। फिर है यहाँ पर ब्रेक नाम का ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पर से जो कर्सर क्लिक किया हुआ यहीं पर रहने देते हैं, उसके बाद अगला पेज में जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप पेज ब्रेक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ से क्या हुआ, ब्रेक करके वो अगले पेज में पहुँचा दिया। दूसरा है यहाँ पर से लाइन नंबर। लाइन नंबर ये रेफरेंस स्पेशल लाइन वो दिखाएगा जो जितने भी डॉक्यूमेंट में लाइन क्रिएट किया हुआ रहेगा। अगर लाइन नंबर पे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि किसके सामने डाटा है किसके सामने डाटा नहीं है। जैसे अगर आपको हम इससे पहले वाला लाइन बताएंगे तो उसके जिसके सामने डाटा नहीं रहेगा वो लाइन नंबर नहीं शो करेगा, लेकिन ये इसके सामने इसके साथ ऐसा बात कुछ भी नहीं है। पहले इससे पहले जो आपको होम में बताए थे लाइन नंबर उसके बारे में आपको देखिएगा। जैसे यहाँ पर से लाइन नंबर 1 वाला सेलेक्ट कर लिया, कुछ चीज़ें यहाँ पर से लिख रहे और इंटर बटन प्रेस करते जा रहे तभी आ रहा है। अब यहाँ पर से 6 वाला लिखे और इंटर बटन प्रेस किए, लेकिन 7वां हम कुछ लिखे ही नहीं और इंटर बटन प्रेस कर दिए तो वो लाइन क्या होगा, हट जाएगा। लेकिन उसमें उसके साथ ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या करना होगा कि आपको डिजाइन लेआउट पे क्लिक करना होगा और लाइन नंबर के कंटिन्यू अगर कर दिए तो आप कुछ लिखिए चाहे नहीं लिखिए, आप जितना इंटर प्रेस करते जाइएगा यानी कि जितना टाइम इंटर प्रेस होगा उतना लाइन वो क्या करेगा, नंबर में यहाँ पर से दिखाएगा। आप कितने लाइन लिखे हैं, कितने सारे पैराग्राफ लिखे हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए एक शॉर्टकट की भी होता है जिसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होता है, जिसमें कितना लाइन है कितना पैराग्राफ है ये सभी चीज़ें आपको बताता है। तो आप इस तरह से चीज़ों को जान सकते हैं। फिर अगर आप इसे लाइन नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ इसे बंद करना चाहते हैं तो लाइन नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक करके नन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा। यानी कि वो जो 1 2 3 में टाइप कर लिखा हुआ था आप उस तरह से अगर जो कंटिन्यू था आप उसे बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। लाइन नंबर के बाद जो अगला ऑप्शन आता है उसे हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो है इसे एक ऑटोमेटिक सेटिंग होता है, इसे हम नन ही रहने देते हैं और चेंजिंग नहीं कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसे चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन इसे हम नन ही रहने देते हैं, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पर से देखिएगा आपको बता देते हैं कि लेआउट पे क्लिक किए। अभी हम यहाँ पर से पेज सेटअप के बारे में बताएं जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइबरनेशन के बारे में आपके साथ बात किए। उसके बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि पैराग्राफ है लिखा हुआ,
तो यहाँ पर पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ, ये देखिएगा, याद रखिएगा कि लेआउट में भी पैराग्राफ है और होम पे भी जाते हैं तो पैराग्राफ आपको मिलता है, यहाँ पर भी पैराग्राफ मिलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? तो ये पैराग्राफ जो है वो स्पेस के लिए काम करता है। स्पेस के मतलब ये हो गया कि जो ऊपर में जगह छूटा हुआ वो स्पेस, राइट लेफ्ट में जो जगह छूटा हुआ वो स्पेस के लिए काम करता है। और वो जो होम वाला पैराग्राफ है वो ये जो पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं ना उसके लिए काम करता है। दोनों में फर्क होता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा कि इसमें अलाइनमेंट, बोल्ड, बॉर्डर, बहुत तरह का फंक्शन, यहाँ पर शेडिंग, लाइन नंबर, बहुत सारे ऑप्शन होता है। लेकिन लेआउट में जो पैराग्राफ है इसमें कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है। ये जो है वो सिर्फ क्या करता है कि उसके चारों तरफ जो स्पेसिंग होता है उसको ये का एडजस्ट करने का काम करता है। जैसे ऊपर में लिखा हुआ इंडेक्स, और आप यहाँ पर से लेफ्ट इंडेक्स में अगर 0 सेंटीमीटर के जगह पे अगर आप इसे बढ़ाइएगा तो आप देखिएगा क्या हो रहा है कि मार्जिन से ये इधर की ओर इंक्रीज कर रहा है, ये माइनस की तरफ। अगर फिर से इस पर क्लिक करेंगे, वापस रिटर्न करेंगे तो जैसा था वो इस तरह से ये फाइल उसी प्रकार से एडजस्ट होगा। तो आप इस प्रकार से इंडेक्स कर सकते हैं, यानी कि ये जो रूलर होता है, ऊपर में जो रूलर होता है उसको एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर से लेफ्ट में देख रहे थे, अगर राइट पे करना चाहेंगे तो राइट पे क्लिक कीजिएगा तो राइट तरफ से एडजस्ट होगा। तो जिस भी प्रकार से करना चाहेंगे आप यहाँ पर से क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा में स्पेसिंग लिखा हुआ, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। बिफोर पे जब क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ के ऊपर का जो है वो बढ़ाएगा। अगर आफ्टर पे क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ के नीचे जो अगला पैराग्राफ है उसके बीच में वो डिफरेंस पार करेगा, ठीक है। तो इस तरह का चीजें होती हैं। तो दो तरह के यहाँ पर से ऑप्शन है, आप जरूरत के अनुसार से दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर देते हैं। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करा देते हैं कि स्पेसिंग पे अगर बिफोर पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर का वो नीचे मतलब साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो। और आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के बाद में जो चीजें लिखा गया है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कराने का ये काम करता है। अब यहाँ पर से देखिएगा पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ये सभी ऑप्शन हाइड किया हुआ। हाइड एक्चुअल नहीं किया हुआ है, ये खुद से हाइड है। ये हाइड है तो ये अनहाइड कैसे होगा? तो यहाँ पर से आपको अरेंज नाम का ऑप्शन दिखाएगा। और अरेंज नाम का ऑप्शन के बारे में एक बार और भी हम पढ़ा चुके। कब पढ़ाए हैं? तो जब हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते थे। चलिए अभी आपको एक पिक्चर हम यहाँ पर से इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो जब हम पिक्चर इंसर्ट किए और फॉर्मेट में जब जाते हैं तो यहाँ पे अरेंज नाम का ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि पोजीशन और उसके बाद फिर रैप टेक्स्ट और भी यहाँ पर से कई फीचर्स आपको देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार से जब आप लेआउट में जब जाते हैं तो यहाँ पर से देखिएगा वो दोनों ऑप्शन क्या होगा, हाईलाइट हो गया। पोजीशन क्या होता है? तो किसी भी पेज का 9 पोजीशन होता है, याद रखिएगा पेज का 9 पोजीशन होता है। पैराग्राफ का हम नहीं बोल रहे हैं, पैराग्राफ का 4 पोजीशन होता है MS वर्ड के अंदर। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई, यानी 4 होता है। जब किसी पिक्चर की अगर हम लोग बात करें तो वो 4 होता है। जैसे अगर ये पेज है तो ये पेज के टॉप में हम 3 मान सकते हैं ना। पेज के टॉप में इधर लेफ्ट तरफ, पेज के टॉप में राइट सेंटर तरफ और पेज के टॉप में राइट तरफ। तो ये तो हो गया टॉप का 3 पोजीशन। जैसे कि आप यहाँ पर से लेफ्ट पे क्लिक किए, लेफ्ट तरफ है। अगर टॉप में यहाँ पर से सेंटर पे क्लिक कर देंगे बीच में आ गया। टॉप में अगर राइट पे क्लिक कर देंगे राइट में चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर से मिडिल है, लेफ्ट का मतलब मिडिल में जो मिडिल, पेज के मिडिल में लेफ्ट, पेज के मिडिल में सेंटर, पेज के मिडिल में राइट, फिर पेज के बॉटम में लेफ्ट, पेज के बॉटम में पेज के बॉटम में सेंटर और पेज के बॉटम में राइट। इस तरह से पोजीशन होता है जो आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, जिसे अगर पिक्चर मूव नहीं कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, हालांकि अभी तो रैप टेक्स्ट कर दिए थे, यहाँ पर से क्लिक करके सेटिंग कर दिए थे, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे आपको सीक्वेंसली आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप पिक्चर को एक जगह से दूसरे जगह कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। पिक्चर का साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज जैसे ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर को कॉपी करने का शॉर्टकट की Ctrl+C और Ctrl+V से उसे आप पेस्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पर से लगा दीजिएगा। अब हम ये देखिएगा 2 पिक्चर लगाएं क्यों है। अब ये भी मन में आपको बात आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 पिक्चर क्या लगाएं, क्यों कॉपी पेस्ट किए। तो हम ये इसलिए लगाएं कि ताकि हम यहाँ पर से आपको रोटेशन को बारे में बता सके। रोटेशन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से 90 डिग्रीज, देखिए इधर घूम गया, इस पर क्लिक किए 90 डिग्रीज में इधर पे आ गया राइट तरफ, इस पर क्लिक किए तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किए इस तरह, तो एक का मुंह इधर हो गया, एक का मुंह इधर हो गया। तो आप इस तरह से चीज़ों को बना सकते हैं। आप यहाँ पर से रोटेट करा सकते हैं पिक्चर को। चाहे देखिए आप यहाँ पर से पिक्चर था, इस पिक्चर के जगह अगर हम अपना फोटो लाना चाहेंगे तो ऊपर में फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जब फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ पर से चेंज पिक्चर नाम का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने कंप्यूटर फाइल से अपना फोटोज लाना चाहते हैं तो हम अपना फोटो पे क्लिक कर लेंगे। जब क्लिक करेंगे तो देखिए वाह कितना अच्छा फोटो आ गया। तो अगर हम इस प्रकार से फोटो यहाँ पर से इंसर्ट कर लिए तो आप यहाँ पर से फोटो का रोटेशन बदलना चाहते हैं, जैसे अभी ये इधर की ओर देख रहे हैं, अगर हम इसे यहाँ पर से कहा जाते हैं तो लेआउट में गए,
रोटेशन पे क्लिक करके इधर कर देंगे तो ये उस टाइप से रोटेट करके घूम गया। तो इस प्रकार से आप रोटेशन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर से बिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड नाम को बैकवर्ड नाम को ऑप्शन है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स से आपको एक चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम एक शेप यहाँ पर से क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक शेप क्रिएट कर लिए, कुछ इस प्रकार से शेप है, इसका कलर इस तरह से। एक और शेप इंसर्ट में गए और एक और शेप हम यहाँ पर से कोई अलग डिज़ाइन का, फॉर एग्जाम्पल चलिए ये इस टाइप का डिज़ाइन का शेप हम यहाँ पर क्रिएट कर लिए। ऊपर में जो शेप है इसका कलर थोड़ा सा बदल देते हैं इस प्रकार से, ताकि डिफरेंस आपको दिखे कि हाँ ये भाई ये सही में वाकई में दोनों में डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। तो अभी ओवरलैप क्यों कौन है, तो ये पीछे गोल वाला जो पीछे हो गया और ये जो कॉर्नर टाइप का है वो ऊपर है। तो जो पीछे है उसे वापस ऊपर लाना है इसके ऊपर, तो पीछे वाला पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर से बिंग फॉरवर्ड वाला पे क्लिक करके यहाँ पर से ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो वो क्या हुआ कि जो पीछे था वो वापस ऊपर आ गया। अब जो पीछे फिर से चला गया, फिर से आप उस पर जाकर फॉरवर्ड वाला पे क्लिक कीजिए तो फिर से वापस आएगा। तो इसी काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए इतना सा काम करने के लिए क्या है फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ पर से ऑप्शन का इस्तेमाल करना, बस सिंपल है। पीछे वाला जो है उसे ऊपर लाना है, तो इसे आप Ctrl+X से कट कर लीजिए और फिर Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। देखिए वो क्या होगा कि कॉपी मतलब कट हुआ और पेस्ट हुआ, तो वो उसके ऊपर में ओवरलैप हो गया। तो इस तरह का फंक्शन का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको जितने भी सारे कंटेंट इसमें सारे चीज़ें पढ़ाया गया, आपको लेआउट में आप सारे चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और आपको एक बार हम बता देते कि क्या क्या चीज़ पढ़ाया गया है। तो आप मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइबरनेशन, इंडेक्स, स्पेसिंग जिसमें पैराग्राफ में अंदर था, उसके बाद पोजीशन, रैप टेक्स्ट और बेइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो सारा ऑप्शन। तो ये सभी ऑप्शन के बारे में पढ़ाया गया। इससे पहले का जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को और भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग इस तरह का वीडियो चाहते हैं हमेशा टाइम टू टाइम देखने के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।